यह कैपिबारा शायद समझ ही नहीं पाया कि वो मगरमच्छ की पूंछ है। सीधे जाकर एक लात मार दी। लेकिन हैरानी की बात ये कि मगरमच्छ को गुस्सा ही नहीं आया, बल्कि वो थोड़ा और आगे खिसक गया। लगा था कि अब कैपिबारा रुक जाएगा, लेकिन नहीं, वो तो मगरमच्छ के पास ही लेटकर सो गया। आसपास के सारे मगरमच्छ हैरान थे। ये कौन सा प्राणी है जिसे बिल्कुल डर ही नहीं लगता? मगरमच्छ ने अपनी ताकत दिखाने के लिए एक पक्षी को एक ही काट में मार दिया, जैसे कह रहा हो, देख लिया, अब भी शरारत करोगे। लेकिन कैपिबारा पर इसका भी कोई असर नहीं पड़ा। वो वहीं पास में आराम से नहाने लगा। मगरमच्छ पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। ये आखिर है क्या? इतना शांत कैसे है? असल में कैपिबारा अपनी गंध से अपना इलाका चिन्हित कर रहा था। उसकी नाक पर जो काला सा पदार्थ होता है, उससे वो अपनी महक छोड़ता है। जितनी ज्यादा जगह वो छूता है, उतना बड़ा उसका इलाका हो जाता है। अगर कोई पक्षी उसके पास आता है, तो ये जमीन पर लेटकर मरा हुआ बनने का नाटक करता है। किसी से लड़ाई नहीं, बस शांति से काम निकालना। वो पक्षी असल में कैपिबारा की मदद भी करते हैं। उसके शरीर से कीड़े मकोड़े हटाते हैं, जिससे उसे आराम मिलता है। बच्चों को पालने में भी ये काफी रिलैक्स होता है। माँ घास खा रही होती है और बच्चे पीछे से दूध पीते रहते हैं। दोनों का काम चलता रहता है। अगर अपनी माँ का दूध खत्म हो जाए, तो बच्चे किसी दूसरी माँ के पास जाकर भी दूध पी लेते हैं। कोई रोक टोक नहीं। पूरा झुंड साथ में रहता है, खाता पीता है और घूमता है। उनकी दिनचर्या भी तय होती है, कब खाना है, कब आराम करना है और कब घूमना है। जैसे जन्म से ही रिटायरमेंट वाली जिंदगी जी रहे हो। लेकिन जब खतरा आता है, जैसे जगुआर, तो सब चौकन्ने हो जाते हैं। जैसे ही खतरे का संकेत मिलता है, पूरा झुंड भाग खड़ा होता है, इतनी तेजी से कि एक ही बार में 300 मीटर तक तैर जाते हैं। कैपिबारा पानी में बहुत तेज होता है। उसे लगता है कि पानी में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन जगुआर भी तैरना जानता है। फिर भी पानी के अंदर कैपिबारा को ढूंढ पाना आसान नहीं होता। इसी वजह से कई बार जगुआर मगरमच्छ का शिकार करता है, क्योंकि वो पानी के ऊपर ज्यादा दिखते हैं। चिड़ियाघरों में भी कैपिबारा बहुत लोकप्रिय है। लोग उसे प्यार से सहलाना पसंद करते हैं। उसके शरीर के एक खास हिस्से को हल्के से छूने पर वो इतना रिलैक्स हो जाता है कि वहीं लेट जाता है। लेकिन जंगल में इतना आराम नहीं होता। कभी कभी कोई बाहरी नर कैपिबारा आकर झुंड के लीडर को चुनौती देता है और उसका इलाका और परिवार छीनने की कोशिश करता है। तब शांत दिखने वाला कैपिबारा भी गुस्से में आ जाता है। उसकी आंखें बदल जाती है और वो सीधे मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन कई बार लड़ाई से बचने के लिए दूसरा कैपिबारा भाग जाता है और पानी में कूदकर हार मान लेता है। असल में कैपिबारा का असली हथियार उसकी ताकत नहीं, बल्कि उसकी समझदारी है। दक्षिण अमेरिका जैसे खतरनाक जंगलों में वो इसलिए जिंदा है क्योंकि वो तेजी से भाग सकता है, बहुत अच्छा तैराक है, पानी में छिप सकता है और झुंड में रहकर सुरक्षा बढ़ाता है। कई लोग उसे कमजोर समझते हैं, लेकिन असली ताकत वो होती है जो बिना लड़ाई के भी जीना जानती है। कैपिबारा सिखाता है, ना बेवजह लड़ो, ना किसी से डरो, बस शांत रहो, समझदारी से जियो। यही वजह है कि उसे जानवरों की दुनिया का सबसे शांत और समझदार फकीर राजा कहा जाता है।